जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे प्लैनेट की जो आपके लिए नकारात्मकता का कारक माना जाता है, यानी राहुदेव महाराज, जो कि अपना एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन की पूरी आधारशिला को बदल कर रख देगा। यानी इनके परिवर्तन जो हैं इस तरीके से बदलेंगे जैसे ज़मीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। तो ये किस तरीके से होने वाला है और राहु पूरे 10 भावों को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ इनके विशेष उपाय, इन सभी के बारे में, प्रभाव के बारे में आपको पूर्ण चर्चा ज्ञानवर्धक यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु पाप प्रभाव ग्रह हैं और पाप प्रधान है कलयुग, और कलयुग के पाप प्रधान होने में और राहु के पाप प्रभाव होने में दोनों का विशेष संयोग देखा जाता है। यहाँ पर आपके लिए चीज़ें जो हैं पूर्णतया शुभ या अशुभ किस तरीके से होने वाली हैं, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये चर्चा जो होगी वो राहु के विशेष परिवर्तन के बारे में होगी, क्योंकि राहु के पास क्या है, माया है, छल है, स्वांग है, षड्यंत्र है, प्रपंच है, कलह है। ये सारी चीज़ें राहु के शस्त्र हैं। जब दो पाप प्रभावी मित्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनकी प्रवृत्ति में और बढ़ोतरी हो जाती है और वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर राहु ये किन प्रकारेण साम दाम दंड भेद के द्वारा अपने कार्यों को सिद्ध करते हुए देखे जाते हैं। राहु सदैव वक्री अवस्था में चाल करते हैं। इनका प्रत्येक परिवर्तन जो होता है वक्री होता है और वक्री ही ये सदैव रहते हैं। हर ग्रह 30 अंश से प्रवेश करता है, क्षमा करें, हर ग्रह जो है वो 0 अंश से प्रवेश करता है, लेकिन राहु जो है वो 30 अंश से प्रवेश करते हैं। लेकिन हर ग्रह मेष से प्रारंभ करता है, राहु मीन से प्रारंभ करते हैं। हर चीज़ राहु की प्रत्येक ग्रह से उल्टी है। राहु केतु दोनों एक शरीर के दो भाग हैं, जिसके कारण से इन दोनों की चाल एक जैसी रहती है। अब पहले जान लेते हैं इनके प्रभाव 10 भावों पर किस तरीके से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले राहु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर, और इनके जस्ट सामने बैठे हुए हैं केतु। अब ये 2 भाव हो गए। अब वक्री ग्रह का प्रभाव किस तरीके का होता है, एक भाव आगे एक भाव पीछे, यानी कि 3 भाव ये हो गए। सेम केतु के लिए भी लागू होगा, 3 भाव ये हो गए। अब इसके उपरांत इनकी दृष्टियां पंचम, सप्तम, नवम। अब केतु की दृष्टियां पंचम, सप्तम, नवम। अब आप देख रहे हैं मात्र आपके विचार और आपका लाभ, ये 2 चीज़ें बची हुई हैं। समस्त भाव जो है राहु के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से क्या है, चीज़ें आपके लिए जो हैं अति प्रभावी होती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पर राहु का परिवर्तन क्या हो रहा है। राहु देखिए इस समय अपना नवांश परिवर्तन कर रहे हैं और बेहद बलशाली ग्रह यानी कि मंगल के नवांश में जा रहे हैं। मंगल के मेष नवांश, क्योंकि ये अपने द्वितीय चरण का भोग कर चुके हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, वहाँ पर द्वितीय चरण का भोग कर चुके हैं। अब प्रथम चरण, क्योंकि ये नवांश भी जो है उल्टी चाल से ही पूरा करते हैं। प्रथम चरण जो कि मेष का नवांश है, उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। जब ये मेष नवांश के अंतर्गत आएंगे तो जिस तरीके से देखिए आपके कमरे में बल्ब लगा हुआ है, उसकी रोशनी दूधिया है, लेकिन जब आप उसके ऊपर आवरण लाल रंग का चढ़ा देंगे तो वो रोशनी लाल हो जाएगी। जब आप उसके ऊपर आवरण ग्रीन चढ़ा देंगे तो वो ग्रीन हो जाएगी। सेम इसी तरीके से ग्रह नवांशगत प्रभाव देता है। मेष नवांश किस चीज़ का है, अनुशासन, सहिष्णुता, धर्मपरायण और आपकी कार्यपरायणता, इन सब चीज़ों का ये मेष नवांश है। तो यानी यहाँ राहु के स्वभाव में पूर्णतया परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं भावगत। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण इस समय पर जो अवस्था बन रही है मंगल, क्योंकि आपके सुख भाव में है और राहु अष्टम भाव में है। जैसे कि हमने पिछले समय में चर्चा की थी कि ये एक त्रिकोण का निर्माण कर रहे हैं, जिसके प्रथम चरण पर मंगल बैठे हुए हैं, द्वितीय चरण पर राहु बैठे हुए हैं, तृतीय चरण पर गुरु बैठे हुए हैं। तो ये त्रिकोण के तीनों सिरे जो हैं वो किसी न किसी मेजर ग्रह से संबंध बना रहे हैं। अब राहु मेष के नवांश में यहाँ सबसे पहले अनुशासन,
अनुशासन आएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी-सी एक नेगेटिविटी क्या आएगी कि थोड़ा-सा आपको सचेत रहना होगा दुर्घटना के प्रति, क्योंकि मंगल राहु का संबंध और साथ ही साथ अष्टम भाव, थोड़ा-सा इस चीज़ से सचेत रहें, शल्य क्रिया से बचे रहें। इन दोनों चीज़ों से अगर बचे रहेंगे तो फिर ये गोचर काल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। थोड़ा-सा आपको इस दौरान अचानक लाभ भी हो सकता है। आपके कार्यों में अचानक से परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे, बल आपका एकदम से बढ़ जाने वाला है अष्टम भाव से संबंधित, यानी कि इस समय योग क्रिया या फिर कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें आप किसी चीज़ को गुप्त रखना पड़ता है, यानी कि क्योंकि देखिए राहु की नेगेटिविटी कहाँ से प्रारंभ होती है, जब आप किन्हीं चीज़ों में गोपनीयता नहीं रखते हैं, वहाँ से राहु की नेगेटिविटी प्रारंभ होती है। जब तक आप गोपनीयता बनाए रखते हैं तब तक राहु आपके लिए सकारात्मक रूप से प्रभाव देते रहते हैं। मेष का नवांश है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कुछ होगा बहुत बड़ा होगा। ससुराल पद से थोड़े से रिलेशंस में मनमुटाव उत्पन्न होगा, ननिहाल पद से भी सेम स्थिति देखी जाएगी। जीवन साथी की वाणी थोड़ी सी कर्कश हो सकती है, लाभ के विशेष संयोग उनके बन रहे हैं, थोड़ा सा उनको पदोन्नति या प्रमोशन वगैरह प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर अगर कहें तो ये गोचर काल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। राहु वृद्धि कारक प्लेनेट है और यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी वृद्धि उत्पन्न कर रहे हैं। साथ ही साथ राहु का संबंध जो है आपके द्वादश से, आपके धन भाव से और आपके सुख भाव से भी बन रहा है, जिसकी वजह से सुखों में विशेष वृद्धि, कुटुंबियों से रिलेशन अच्छे होंगे। लेकिन कुटुंबियों से रिलेशन अच्छे होने में इस चीज़ को बिल्कुल आंख बंद करके स्वीकार ना करें, क्योंकि बहुत से रिलेटिव ऐसे होंगे जो स्वार्थ के दृष्टिकोण से आपसे जुड़ेंगे। बिल्कुल भी उनका ये ध्येय नहीं होगा कि आपके साथ उनके रिलेशन जो हैं अच्छे बने रहें। उनका ध्येय होगा किस तरीके से कब उनका स्वार्थ सिद्ध हो, बाकी आपके ऊपर क्या बीतेगी इससे उनको कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन देखिए ऐसा, इस बात का मतलब ये बिल्कुल मत निकाल लीजिएगा कि सभी रिश्तेदार इसी तरीके के होंगे। कुछ रिश्तेदार इस समय पर आपसे स्वार्थ के दृष्टिकोण से ही जुड़ने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए इस गोचर काल के विशेष प्रभाव अगर आपको प्राप्त करने हैं तो कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे, जिनमें से सर्वप्रथम आपको बीज मंत्र का जप, ओम ब्रह्म क्षमा करें, सबसे पहले राहु के लिए ओम राम राहवे नमः, और मंगल के लिए, क्योंकि इस समय पर दोनों ग्रहों के उपाय करना हमारे लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। क्योंकि देखिए जैसा कि मैं सदैव बताती हूँ, हमारे जीवन को संचालित करने में 9 ग्रहों का विशेष योगदान होता है। क्योंकि ये परिवर्तन जो होते हैं इसके आधार पर अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक ग्रह गोचर करता रहता है 12 चक्रों में, जिसकी वजह से प्रत्येक ग्रह का विशेष प्रभाव पड़ता है हमारे हर चीज़ पर, हर वस्तु पर, चाहे वो आपके खाद्यान्न हो, चाहे वो आपके वस्त्र इत्यादि हो, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपका कुटुंब हो, चाहे आपका परिवार हो। तो इसके लिए देखिए सदैव 9 ग्रहों को सदैव अच्छा करके रखना चाहिए। साथ ही साथ देखिए इस समय पर आपको मीठी रसदार मिठाई लेकर शनिवार मंगलवार को प्रदोष बेला समाप्त होने के बाद थोड़ी सी सफाई कर्मी को दान करनी है और थोड़ी सी अपने बंधु बांधवों के साथ बैठकर खानी है। आपके बंधु बांधवों के साथ आपका रिलेशन कैसा है ये निर्देशित करेगा कि आपके राहु किस तरीके के इस समय पर प्रभाव देंगे। अगर आपके रिलेशन कटु हैं तो राहु के प्रभाव भी आपके लिए कटु हो जाएंगे। अगर बंधु बांधवों के साथ, क्योंकि बंधु बांधव क्या है, मंगल हैं, जिस तरीके से आपके मंगल होंगे, क्योंकि नवांश में इस समय राहु मंगल के है ना, तो जिस तरीके से आपके मंगल होंगे उस तरीके से राहु को मजबूरन स्वभाव अपनाना पड़ेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।